1099। सदगुरु कहते हैं, जानने वाला यह बता न पाया कि कहाँ जा रहा है, और न आने वाला बता पाया कि कहाँ से आ रहा है। फिर ठहरने के लिए बेचैनी क्यों? तो सदगुरु हमें बताते हैं, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है और चला जाता है। तो यही क्रम बना हुआ है जब से सृष्टि बनी है। लेकिन फिर भी वो जान नहीं पाता कि वो कहाँ जा रहा है। यानी जीवन का अंत होता है तो वो कहाँ चला जाता है, और ना ये जान पाता, ना ये बता पाता कि कहाँ से आया है। इस संसार में उसने जन्म लिया है तो वो कहाँ से आया है ये भी नहीं बता पाता। तो न आने का कारण जानता, न जाने का। और फिर कहा कि फिर ठहरने के लिए बेचैनी क्यों? तो फिर जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय बीतता है जीवन का, ये पूरा समय मनुष्य का बेचैनी में ही बीतता है। तो सतगुरु हमें बताते हैं कि ना तुमने आने के कारण को जाना, न जाने को, फिर ये बीच में जो जीवन मिला है इसमें इतनी बेचैनी क्यों? तो इसका कारण यही है कि वो ये जाने कि वो आया भी परमात्मा के घर से है और जाएगा भी उन्हीं के पास। तो ये बीच का जो समय है, इस इस समय में वो इस संसार के हर वस्तु, व्यक्ति, धन, पद सबसे बंध जाता है और इन्हीं सबको अपना मानने लगता है कि ये मेरे हैं और मुझसे छूट न जाए। इसलिए वो बेचैन रहता, ये जान ले कि वो उसका आगमन भी परमात्मा के घर से है, गमन भी वही है, और ये संसार भी उसी का है। तो उसका मन बंधेगा नहीं, मुक्त रहेगा। तब वो जितने भी समय रहेगा शांति से, चैन से रह पाएगा, संसार में आनंद ले पाएगा। तो वास्तविक घर तो मनुष्य का परमात्मा का ही है। संतों ने भी कहा कि रहना नहीं है देश बेगाना। तो बेगाना कहा है, तो यहाँ रहना नहीं है। कुछ समय के लिए हमें यहाँ रहने की मोहलत मिली है। वो इसीलिए है कि हम इस समय को अपना सार्थक बनाएं, अपने को अकर्ता माने और परमात्मा का स्मरण करके वापस उसी में ही समाना है। लेकिन जब तक ये समझ, ये ज्ञान नहीं होता, तब तक बेचैनी में ही जीवन बीतता है। और इस संसार को पाने के लिए, अपना बनाने के लिए, यहाँ पर जो कुछ हमारे पास है वो छूट न जाए, छीन न ले, इसी का ही डर बना रहता है। इसीलिए बेचैनी रहती है। तो जब जीवन में संत आते हैं तो संत ही हमें हमारे वास्तविक एड्रेस का पता बताते हैं। हमारा वास्तविक घर क्या है, कौन सा है, ये वो ही बताते हैं। संत ही हमें आने का और जाने का और बीच का समय, इन सब का कारण क्या है वो संत ही बताते हैं। और अगर संत ना मिले तो ये संसार है भूत और भविष्य की ही चिंता में जलता रहता है। यही भाव समझ में आया?
सतगुरु की वाणी एक बार फिर पढ़ती हूँ। जानने वाला यह बता न पाया कि कहाँ जा रहा है। तो जो इंसान की मृत्यु होती है तो वो ये बता ही नहीं पाता कि कहाँ जा रहा है वो। और जो बच्चा जन्म लेता है वो ये नहीं बता सकता कि कहाँ से आ रहा है। तो फिर ठहरने के लिए बेचैनी क्यों? तो इस जो समय मिलता है, बीच का समय, उसमें फिर ये बेचैनी क्यों? हरिओम। हरिओम।